यार एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा? हाँ सर पेज नंबर जो है वो 456 है और रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर से स्टार्ट करना है। चलो यार इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं हम। 4, 5, 6 सर फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं सर, हम आ आई सकते हैं थिंक उधर? 7 से कुछ बच्चे आ रहे हैं और आई एम श्योर ये सारे पूछ के आए हुए हैं, ऐसा ही है? पूछ के आए हो सारे सारा से? हाँ कुछ बच्चे आ रहे हैं, आई थिंक दूसरी क्लास में कुछ ज्यादा भी आ रहे हैं बच्चे, लेकिन अभी ऑफिशियली आई डोंट नो क्या सिचुएशन। आई थिंक 7 से हो रहा है आई थिंक। ठीक है तो मैं तो कह रहा हूँ ओके शुरू सर। हो जाए बेहतर है। ओके सर। ये मुश्किल होता है ऑनलाइन, इसमें थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगता है, ये टफ है। आप सर अंदाजा अभी टफ। हाँ पूछो। सर अभी क्लियर नहीं बताया ऑफिशियली, आपको स्कैन्स की तरफ से नोटिस नहीं आया कि 7 से ही खुल रहे हैं क्या? आ रहे हैं अब, आ रहे हो कुछ आना चाहते हैं तो पहले कॉल करें, मिसारा से पूछें। ठीक है ये सब फरहान से कुछ बच्चे आ रहे भी बैठे हुए हैं कुछ बच्चे। तो आई डोंट नो, मैं टीचर हूँ, आई ओनली फॉलो द पॉलिसी। तो पूछ के आप आ जाएं, वो असल में हमारी डोमेन नहीं है, आप इजाज़त लेके फिर आए। या स्टार्ट चलें, अभी आप लेट हो रहे हैं। 4, 5, 6 कितना रह गया चैप्टर यार? चैप्टर कौन सा पढ़े? मीटिंग्स पढ़ने हैं? सर अभी यस कल सर, तो अभी स्टार्ट स्टार्ट। किया है। अभी स्टार्ट किया हमने? किस पेज पर यस है? सर, कल ही तो स्टार्ट किया था। बताओ अभी कहाँ से पढ़ना है? अब रिपोर्ट ऑफ आवाज ऑडिट। आवाज ना, बस खामोश। The statutory report shall also contain a brief account of the state का मतलब क्या है? कंपनी के मजमूई माली हालात। तेज स्पीड अप, टाइम कम है यार। ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स का मतलब है कंपनी के मजमूई माली हालात, कंपनी के मौजूदा माली हालात। Since its incorporation at the business plan including any changes or proposed changes affecting the interest, इसका भी लिख लो यार। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में कंपनी के, तेज स्पीड अप, सारे स्लो लिखते हैं आप। इस रिपोर्ट में कंपनी के मौजूदा माली हालात, तेज तेज, इस रिपोर्ट में कंपनी के मौजूदा माली हालात की समरी भी पेश की जाएगी। स्पीड अप, बुक पर लिखना है आपने। इस रिपोर्ट में कंपनी के मौजूदा माली हालात की समरी भी पेश की जाएगी और मुस्तकबिल का बिजनेस प्लान। तेज तेज, जिसका कंपनी के बिजनेस और शेयर होल्डर्स पर असर होगा। डन। एक मिनट। ये बुक सर का बुक शेयर हुआ है या मुझे नहीं दिख रहा? नहीं सर की बुक शेयर नहीं हुई भी। सर आएंगे तो उन्हें बता देता हूँ कि आपकी बुक शेयर नहीं हो रही। बस बस आ गया। बुक शेयर हो रही है भाई या नहीं? नहीं सर। नो सर बुक आपकी शेयर नहीं हो रही। अच्छा अच्छा, बाकी चलो आवाज ना आए बस। वेयर इज माय बुक? अब शो हो रही है? यस सर अब अब शो हो रही है। अब हो रही है शो अब? हाँ हो रही है सर, जी हो सर। रही है सर, शो आ हो रही गया आ है। गया, बस आ गया, आवाज ना आया। चले, रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर्स। द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट शैल एज फार एज इट रिलेट्स टू द शेयर्स अलॉटेड बाय द कंपनी एंड द कैश रिसीव्ड be accompanied by a report, खाली इसको ऑनलाइन करो, be accompanied by a report of the auditors। एक लाइन लिखो कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट भी लगी होगी, खाली ये लफ्ज लिखो। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के ऊपर ऑडिटर की रिपोर्ट भी लगी होगी जो इस बात की गवाही देगी कि तमाम फिगर्स करेक्ट हैं। डन। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के ऊपर ऑडिटर की रिपोर्ट भी लगी होगी जो इस बात की गवाही देगी कि तमाम फिगर्स करेक्ट हैं। डन, आगे आ जाओ। सर्टिफिकेशन ऑथेंटिकेशन, द रिपोर्ट शैल बी सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है? साइंड एंड स्टैम्प बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एटलीस्ट वन डायरेक्टर। इसको याद कर लो, ऊपर नीचे नहीं करना, गलत हो जाएगा। जो रिपोर्ट आप तैयार कर रहे हैं उसको साइन करेगा, स्टैंप करेगा कौन? सीईओ। और कम से कम एक डायरेक्टर, कम से कम। ये एज इट इज करना है, ये लीगल रिक्वायरमेंट्स है, इसको नहीं छेड़ सकते आप। एंड इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी ऑल्सो बाय सीएफओ। दो अलग अलग चीजें हैं।
अगर तो कंपनी लिस्टेड है, 3 बंदे, सीईओ, कम से कम एक डायरेक्टर और सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। सिंपल लॉजिक है, जितनी कंपनी बड़ी उतनी सख्तियां ज्यादा। वजह, अवाम का पैसा पड़ा हुआ है। लिस्टेड के अलावा जो कंपनी है, कौन करेगा सर्टिफाई? सर्टिफाई मतलब साइन स्टैम्प, सीईओ और कम से कम एक डायरेक्टर। इसका लॉजिक क्या होती है? लिखो, वो जिम्मेदारी कबूल करते हैं। वो जिम्मेदारी कबूल करते हैं कि जो कुछ लिखा है हम जिम्मेदारी लेते हैं, सही लिखा है। ये इसकी लॉजिक होती है, सर्टिफिकेशन की लॉजिक है। वो जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम जिम्मेदारी लेते हैं कि जो कुछ इसमें लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है। मुकदमा करना है हम पे करना। आगे आ जाओ, मूव ऑन। फाइलिंग विद रजिस्ट्रार, द डायरेक्टर्स शैल कॉज का मतलब क्या होता है? प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट अलोंग विद रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर्स एज अफोरसेड बी डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन फोर्थविथ। का मतलब क्या होता है? फौरन। अब इसका एक जुमला लिखो, जब स्टैट्यूटरी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और उसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट लग जाएगी तो फिर उसको रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा। एक एक लाइन लिखते जाओ, ध्यान करो। नहीं, इसका टाइम लिमिट नहीं होती, वो नोटिस की होती है। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट प्लस ऑडिट रिपोर्ट को मिलाकर कंपनी कहां भेजेगी? इसको ऑडिटर रजिस्ट्रार को भेजेगी। ठीक है, और कब भेजेगी? लिख लो साथ, जो ही नोटिस भेज दिया जाएगा, जिस लम्हे नोटिस भेजा जाएगा उसी वक्त, तो 21 डेज बनता है। यस, जिस वक्त नोटिस भेजा जाएगा मेंबर्स को, उसी वक्त उनको भी भेज दिया जाएगा। एक एक जुमला बन रहा है। आगे आ जाओ, लिस्ट ऑफ मेंबर्स एट मीटिंग। दोबारा कॉन्सेप्ट याद करें, हमने क्या कहा था? लॉजिक क्या होती है इस मीटिंग की? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की मीटिंग की लॉजिक ये है कि 1 साल के अंदर अंदर आपने मीटिंग लाजमी होल्ड करनी है ताकि मेंबर्स का एतमाद हासिल किया जाए। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो जहां स्टैट्यूटरी मीटिंग आएगी उसमें क्या आएगा? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। जहां मीटिंग है वहां ये रिपोर्ट है। मूव ऑन। द डायरेक्टर्स शैल कॉज अ लिस्ट शोइंग द नेम्स, ऑक्यूपेशंस, नेशनैलिटीज, एड्रेसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। इस रिपोर्ट में, सॉरी ये मीटिंग हम बात करें, जब स्टैट्यूटरी मीटिंग होगी तो मीटिंग में क्या पेश किया जाएगा? एक सारी लंबी लिस्ट किसकी बताया जाएगा। इस वक्त देखा हमारे कितने मेंबर्स बन गए। अभी विजुअलाइज करो ना, अभी बी लॉ की मीटिंग हो रही है भाई, समझा रहे? अभी बी लॉ की मीटिंग हो रही है। कौन सी मीटिंग हो रही है? स्टैट्यूटरी मीटिंग। इसमें क्या पेश किया जा रहा है? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। जब भी ऐसी मीटिंग होगी आप एक लिस्ट पेश करोगे, दिखाओगे सबको, देखो यार इतने सारे हमारे मेंबर बन चुके हैं। रीजन क्या होगी? ताकि आपका एतमाद हासिल किया, देखो इतने सारे लोग मेंबर बने हैं यार, तो आप सही जगह पर ही आए हो ना। ये and number of shares held by them, और बताओ उन्होंने कितने शेयर्स ले लिए हैं, to be produced at the commencement of the meeting and to remain open accessible। 2 लफ्ज आएंगे। जब भी मीटिंग होगी तमाम मेंबर्स की लिस्ट बताओगे, उनका नाम, उनका ऑक्यूपेशन, उनके शेयर्स, और तमाम मेंबर्स आके उसको इंस्पेक्ट कर सकेंगे, यानी कि आके देखेंगे, हैरान खुश होंगे ना, वाकई भी इतने मेंबर्स बन गए, हमें तो पता नहीं था यार, तो अच्छी कंपनी है भैया। ठीक है, उनका एतमाद हासिल कर रहे हो। आगे आ जाओ, डिस्कशन एट द मीटिंग। ये छोटी छोटी हेडिंग आप बेशक इग्नोर कर दें, आप कहानी की तरह इसको पढ़ें। आप The members of the company present at the meeting shall be at liberty, मतलब उनको इजाजत है to discuss any matter। अब जरा विजुअलाइज करो, आज हमारी बी लॉ की स्टैट्यूटरी मीटिंग हो रही है, आप सारे इकट्ठे हो गए, मैं मीटिंग का चेयरमैन हूं, हमने पढ़ा हुआ है। मीटिंग का चेयरमैन कौन होता है भाई? बोर्ड, और बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वही कंपनी की मीटिंग का चेयरमैन होता है। जो बोर्ड का चेयरमैन वही मीटिंग का चेयरमैन, मैं हूं वो चेयरमैन यार। अभी बी लॉ की स्टैट्यूटरी मीटिंग हो रही है, सारे मेंबर्स आए हुए हैं, लिस्ट भी सामने पेश है, हर मेंबर को इजाजत है गपशप करे, बातचीत करे, सवाल जवाब पूछे, सबसे मिले। क्यों? ताकि उसको एतमाद आ जाए, वाकई यार कंपनी के अच्छे अफसरान हैं। भी जैसे पहले आप स्कैन आए थे, तो स्कैन में इनरोल होने का मतलब क्या? मैं ये कह सकता हूं स्कैन के मेंबर बन गए आप, क्या कह सकता हूं लफ्जों में? तो स्कैन के जब मेंबर बने भी, जब पहले पहले दिन आप आए थे, you stepped into the premises and you had a look around, then you might have chatted with someone, क्या पता किसी से बात की हो आपने, तो लोगों से बात करके कुछ एतमाद आया था, तो आज यहां बैठे हो ना। तो ऐसे स्टैट्यूटरी मीटिंग में जितने मेंबरान आते हैं उसको कहा जाता है यार चलें यार, इस हाइट है, बैठे गपशप करें, जो सवाल जवाब है करें, ताकि आपको एतमाद हासिल हो जाए। ये are at liberty to discuss any matter relating to the information of the company or arising out of the,
उनको कहा जाए सवाल करें आप, चाहे मीटिंग पर चाहे रिपोर्ट पे खुल के बात करें आप। टू बी प्रोड्यूस एट द कमेंसमेंट फॉर ईयर वेदर प्रीवियस नोटिस हैज बीन गिवन और नॉट बट नो रेजोल्यूशन। इसको अंडरलाइन कर दो आप, इस वाली जुमले को, बट नो रेजोल्यूशन ऑफ विच नोटिस को उर्दू में लिखो यार। स्टैट्यूटरी मीटिंग में सिर्फ उन्हीं मैटर्स पर रेजोल्यूशन पास, अब लिख रहे हो बच्चे? कहाँ लिख रहे हो? ऊपर 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 रखो, डेस्क पर रखो आप, ताकि नजर तो आए ना। आगे कर लो डेस्क का, बस करीब करो। अलाउड नहीं है, पता है क्या? में आपकी बैड हैबिट बन जाएगी, अलाउड नहीं है। यहाँ रखो, करीब करो डेस्क, आगे करो, शाबाश आगे करो। लैप में करके ना लिखा करें, आई कैप में अलाउड नहीं है, आपकी हैबिट बन जाएगी बुरी। टेबल आगे कर लो, बैग हटाओ ना यार, बैग हटाओ, अभी से हैबिट डेवलप करो। आगे आ जाओ, क्या लिखेंगे इसका मतलब? स्टैट्यूटरी मीटिंग में रेजोल्यूशन सिर्फ उन मैटर्स पर पास होगी जिनका जिक्र एजेंडे में था, नोटिस एजेंडे में था। सो याद कर लो, स्टैट्यूटरी मीटिंग में सिर्फ उन मैटर्स पे रेजोल्यूशन पास की जा सकती है जिनका जिक्र नोटिस में लिखे एजेंडे में होगा। याद कर लो इसको। अभी मेंबर कहेंगे जो आपने नोटिस दिया उसमें जिक्र नहीं है इसका, ये क्या बात है भाई? सिर्फ उन्हीं मैटर्स पे रेजोल्यूशन जिसका पहले आपने इतला दी है। सर कंपनी की फॉर्मेशन वगैरह डिस्कशन हो सकती है, लेकिन रेजोल्यूशन नहीं नहीं। मेंबर्स कहेंगे ये क्या बताते कुछ और है, डिस्कस कुछ और करते हैं यार। हाँ, जो बताया है नोटिस में उसी पर बातचीत हो और यस उसी पर रेजोल्यूशन पास हो, ताकि कोई डिसेप्शन ना हो, धोखेबाजी ना हो। देखो मैं कल बताया था मेन लॉजिक क्या है, सारी कहानी पैसे के गिर्द घूम रही है और सारी कहानी मेंबर्स के एतमाद के गिर्द घूम रही है। मेंबर्स का एतमाद ना फेस पहुंचे, या पैसे निकाले गए, डन, मूव ऑन। एडजॉर्नमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, डिले। The meeting may be adjourned, may be आएगा, adjourned from time to time, and any adjourned meeting in the resolution of which notice has been given either before or after the original meeting may be passed, and adjourned meeting shall have been the, अभी मैं लिख पाऊंगा ये और चीज है। The meeting may be adjourned from time to time, and at any adjourned meeting, delayed meeting, any resolution of which notice has been given in accordance with the articles either before or after the original meeting may be passed, and an adjourned meeting shall have the same powers. इसका लिखो, स्टैट्यूटरी मीटिंग एडजोर्न या डिले भी हो सकती है। तेज से शाबाश। स्टैट्यूटरी मीटिंग एडजोर्न या डिले भी हो सकती है, और उस एडजोर्न्ड और डिलेड मीटिंग पर जो रेजोल्यूशन पास होगी उसकी हैसियत और उसकी मीटिंग की हैसियत बिल्कुल ओरिजिनल मीटिंग और रेजोल्यूशन जैसी होगी। डन। स्टैट्यूटरी मीटिंग एडजोर्न या डिले भी हो सकती है, और उस एडजोर्न्ड मीटिंग पर पास होने वाली रेजोल्यूशन की और उस मीटिंग की हैसियत बिल्कुल ओरिजिनल मीटिंग रेजोल्यूशन जैसी होगी। डन, दैट्स इट। कुछ सवाल यहां तक बिफोर यू मूव ऑन? एनीवन? एनी क्वेश्चन? एनीवन? कुछ सवाल? डन। मूव ऑन, आगे आ जाओ। नया टॉपिक। ये जो पहले मैंने बताया था आपको कि जनरल मीटिंग की 3 टाइप्स होती हैं, पहला एजीएम, दूसरा ईजीएम और तीसरा स्टैट्यूटरी। अब हम पढ़ रहे हैं एजीएम। लेट्स फाइंड आउट। कुछ टाइम लिमिट्स आएंगे इसमें, फॉलो करें आप। Every company other than single member company shall hold AGM, सर्कल करो इसको, within 16 months from date of incorporation and thereafter के बाद ऊपर लिखो subsequent meetings भाई, once in every calendar year within a period of 120 days, circle
फॉलोइंग द क्लोज ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, मैं समझा देता हूं आसान उर्दू में। जनरल मीटिंग की 3 टाइप्स हैं अभी, कौन कौन सी? एजीएम, ईजीएम और स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी पढ़ लिया हमने, साइड पे कर दो। अब कौन सा आ रहा है? एजीएम। नाम बता रहा है एनुअल। एनुअल मतलब सालाना। चलें भी, कब होती है? पहला जुमला क्या है? सिंगल मेंबर कंपनी के अलावा। भी सिंगल मेंबर कंपनी क्या मीटिंग होगी? हाँ या बताओ भाई। सेमी एनुअल तो होगी ना, है ना? मेंबर ही है क्या भाई, किससे मीटिंग करेगा? सिंगल मेंबर है, किससे मीटिंग करेगा भाई? सिंगल मेंबर वाले की मीटिंग नहीं होगी। सिंगल मेंबर के अलावा तमाम मेंबर्स की मीटिंग होगी, तमाम कंपनी की मीटिंग होगी। कब होगी इसको याद कर लो। इनकॉर्पोरेशन के बाद 16 महीने के अंदर, याद करना पड़ेगा। अभी तक हमने ये पढ़ा एनुअल, नाम एनुअल है लेकिन इसको थोड़ा ग्रेस टाइम दिया जाता है। तो यहां लिखा है ना फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लिखो साथ फर्स्ट एजीएम। तो सवाल ये आएगा, बताएं भी फर्स्ट एजीएम कब होल्ड की जाएगी? क्या कहोगे आप? इनकॉर्पोरेशन के बाद 16 महीने के अंदर, ये जवाब है फर्स्ट एजीएम। और उसके बाद जो बाकी आएंगी वो कब होल्ड की जाएंगी? 2 पॉइंट्स है इसमें, 2 पॉइंट्स है। या हर कैलेंडर ईयर में एक, या अब थोड़ा ट्रिकी मैटर है, ऐसे लिखो। जो सब्सिक्वेंट एजीएम्स हैं उन पर 2 चीजें लाजिम है। सब्सिक्वेंट एजीएम्स या तो हर कैलेंडर ईयर में एक होल्ड करो, या फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। ये लिखो जुमला, ये बना याद, समझ नहीं आता, ये मुकम्मल नहीं लिखा हुआ। फर्स्ट एजीएम इनकॉर्पोरेशन के बाद 16 महीने के अंदर अंदर होल्ड करनी है। सब्सिक्वेंट एजीएम पर 2 चीजें एप्लीकेबल हैं, या हर कैलेंडर ईयर में एक होल्ड करो, या फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है मैंने बताया आपको, कोई से 12 महीने, कोई से 12 महीने जिसमें कंपनी अपना हिसाब किताब करती है। लिखो वो आमतौर पे जून टू जून रखे जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर मतलब कोई से 12 महीने जिसमें कंपनी अपना हिसाब किताब, जैसे दुकान वाला हिसाब किताब करता है। वो 12 महीने कौन से हो सकते हैं? या जैन टू दिसंबर, या जून टू जून, जुलाई टू जुलाई। कंपनीज आमतौर पे जून टू जून रखती है, लॉजिक बताता हूं अभी, ठीक है? या फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद, लिखो 120 दिन के अंदर अंदर, लेकिन कैलेंडर ईयर चेंज किए बगैर। ये असल में चीज है। ये लिखो, अब लिखते नहीं हो सलमान, क्या हो गया? सब्सिक्वेंट एजीएम्स होल्ड की जाएंगी कब? हर कैलेंडर ईयर में कम से कम एक, या आएगा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 120 दिन के अंदर अंदर, लेकिन याद रहे कि वो कैलेंडर ईयर चेंज ना हो। ये असल में पॉइंट है, ये भी आगे आएगा, इसको याद कर लो अच्छी तरह। कैलेंडर ईयर चेंज ना होने का क्या मतलब है? देखो ऐसे होता है, अभी आगे आ रहा है, अभी सुन लेना, अभी आगे एग्जांपल आ रही है, फॉलो करें। एग्जांपल प्लीज देखें आप सारे। कराची टेलीकम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड was incorporated on 1st March 2019. Under Companies Act 2017, its directors have decided to hold the first AGM of the company on 10th August 20. डेट ठीक है ये वाली? इनकॉर्पोरेट कब हुई है? 1 मार्च को। बोर्ड क्या कह रहा है, कब होल्ड की जाए जीएम, फर्स्ट एजीएम? क्या डेट ठीक है ये? क्यों? For placing the first audited financial statements for the period ended 31st March. The period ended 31st March के नीचे क्या लिखोगे, क्या है ये? फाइनेंशियल ईयर है ये। पीरियड एंडेड 31st March, एंडेड तो शुरू कब हुआ होगा? लिखो फॉर पीरियड मतलब लिखो ना फाइनेंशियल ईयर, फिर ये साल लिखो फाइनेंशियल ईयर। एंडेड मतलब जो खत्म हो रहा है, तो शुरू कब हुआ होगा? 12 महीने करो ना, 12 महीने करो। 31st क्या आएगा? 31st मार्च 2019 आएगा ना, ऐसे ही आएगा ना। सवाल देखो, फॉलो करो इसको।
कमेंट ऑन द डिसीजन ऑफ डायरेक्टर्स इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट। डायरेक्टर्स किस फैसले पर कमेंट करें भाई आप? द डिसीजन ऑफ द डायरेक्टर्स कॉन्ट्रवीन्स का मतलब क्या होता है? खिलाफ वर्जी करता है भाई। क्यों? सिंस द फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी, साथ एक जुमला लिखो, फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वही टाइमिंग है जो फर्स्ट एजीएम की है। सिंपल। ये आगे बड़ा कॉम्प्लेक्स किया हुआ है, मैं आपको आसान करके बता रहा हूं। फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसी वक्त सबमिट की जाती हैं जब फर्स्ट एजीएम होती है। बात खत्म हो गई, याद कर लो इसको। स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है? माली हिसाब किताब यार। तो सवाल आएगा ये फर्स्ट स्टेटमेंट्स हैं, ये कब पेश की जाती हैं? जब फर्स्ट एजीएम होती है। बात खत्म हो गई। और फर्स्ट एजीएम कब होती है? इनकॉर्पोरेशन के 16 महीने के अंदर, या हाँ फर्स्ट वही होगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट एजीएम का टाइम है वही फर्स्ट स्टेटमेंट का टाइम है। डन। Since the first statements must be laid within 16 months after the date of incorporation, the latest date for first AGM must be 30th June and not afterwards. क्योंकि टाइम लिमिट क्रॉस हो रही है ना आपकी। सवाल भी यहां तक एनीवन? अब ये असल में ट्रिक आता है। अब ये मसला आता है सब्सिक्वेंट एजीएम का। ठीक है, लेट्स रीड। सपोज एबीसी लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड, अब आपने मुझे बताना है ठीक है गलत है, मैं नहीं बताऊंगा। Suppose ABC is incorporated on 1st April 20 and it opts का मतलब क्या होता है? Chooses या decides for a financial year end of 30th June। मतलब 30th to 30th बना लिया अपना, फाइनेंशियल ईयर बन गया भी आपका, इनकॉर्पोरेशन आ गई, आगे चलो। It would be required to hold its first AGM meeting in next 16 months. Clear? So it can opt to hold the first AGM meeting till 31st July। क्या ठीक कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हाँ, इस कंपनी की मर्जी है कि अपनी फर्स्ट एजीएम 31 जुलाई तक होल्ड करें। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। हाँ, आ रहे अंदर अंदर आ रहे हैं 16 महीने के अंदर। करो ना कैलकुलेट करो यार, सारे करें कैलकुलेट। इनकॉर्पोरेट कब हुई है भाई? 1 अप्रैल को। तो लॉ को याद करो ना, लॉ को याद करो। लॉ क्या कहता है? अपनी तरफ से कोई तखलीक नहीं करनी। लॉ को देखो, लॉ ने पहले इन्वेंट किया हुआ है, लॉ आपने इन्वेंट नहीं करा। एक मेहरबानी करना। तो लॉ क्या कहता है? इनकॉर्पोरेशन के बाद 16 महीने के अंदर। तो क्या 31 जुलाई डेट 16 महीने के अंदर आती है? डन। अब आगे चलो। We assume that the company opted to hold, अब assume कर रहे हैं, hold the annual general meeting on 31st July. From this date onwards, company will be required to hold the AGM, जो क्या कहलाएंगे? Subsequent, within 120 days of the close of financial year। फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहा है? 30th June। एंड एट लीस्ट वंस इन अ कैलेंडर। ये आपने कहा था, समझ नहीं आया, अभी आगे क्लियर हो जाएगा। Keeping all the above in view, what shall be the latest time on which company can hold its AGM in 2022? Subsequent AGM की बात हो रही है ना। वो ये कह रहे हैं ऊपर वाले हकायक के पस मंजर में ये बताएं, जो 22 में AGM होगी वो कब होल्ड करनी पड़ेगी भाई? The next financial year will close on 30th June। सारे मुत्तफिक हैं इस पर। So till when would the company be required? कंपनी की डेडलाइन क्या है? लॉ पर, लॉ क्या कहता है? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 120 दिन के अंदर अंदर। देखो, इट शुड बी 28 अक्टूबर। ठीक आ रही है? बिकॉज इट कैन नॉट वेट फॉर मोर देन 120 डेज। अब जब 28 अक्टूबर के लिए, अब देखो एक्सप्लेन कर रही है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जब 120 दिन आप काउंट करते हैं, तो 120 दिन काउंट करने के बाद भी कैलेंडर ईयर तो वही रह रहा है। देखो, चेक करो, चेक करो सारे, ये लिखो ना आप साथ। तो बुझा रहा है उसामा हमजा कि फाइनेंशियल ईयर के बाद जब 120 दिन काउंट किए, मजे की बात ये है कि काउंट करने के बाद भी कैलेंडर ईयर बदल नहीं रहा, वही है। बस ये रिक्वायरमेंट है। डन। तो आपने एक चीज से दो शिकार कर लिए है ना, कि 120 दिन भी हो गए और बस खत्म होगी बात। डन। अब समझ आया कि नहीं आया सबको? एक और एग्जांपल देख लो। XYZ, हाँ
जैसे आपने कहा कि जून को जून फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो सर ये कैलेंडर ईयर तो फिर चेंज होता ही नहीं होगा। अगर आपने ये रखा है फाइनेंशियल ईयर, अगर अभी आगे और आ रहे हैं, अगर आपने सितंबर टू सितंबर रखा है, फिर जून टू जून ऑप्शन होती है ना, मैंने कहा ज्यादातर जून टू जून रखा जाता है। तो अगर आपने अगस्त टू अगस्त रखा, फिर तो ये तो मैं कह रहा हूं ज्यादातर ये क्यों रखा जाता है, इसलिए। अब आगे देखो आ रहा है, ये आपका सवाल का जवाब आ रहा है। XYZ, another company listed on 1st September, ये आ गई इनकॉर्पोरेशन डेट। Its financial year closes 30th September। तो यार भाई मुमकिन तो है ना। It held its first AGM meeting on 1st November। फर्स्ट AGM कब हो रही है? 1st November 21। क्या ठीक होल्ड की है? Which was well within 16 months। ठीक हो गया, डन, कोई मसला नहीं है। आगे चलो। What is the latest date by which company can hold its second AGM? मसला तो यहां आता है। It must be within 120 days of close of financial year। वो कब क्लोज हो रहा है? तो करो 120 दिन काउंट करो, करो क्या होता है फिर? सर 120 दिन जनवरी में बनते हैं, लेकिन कैलेंडर ईयर में मीटिंग नहीं होल्ड की, तो इसकी तो पहले करनी पड़ेगी। तो क्या करोगे? पहले होल्ड करेंगे सर। तो फिर क्या करोगे? You will fall back on the first option। At least one AGM must be every, so latest date should be 31st December। बा अमरे मजबूरी, मजबूरी है ना। अब समझ आ रहा है? समा नहीं समझ आया? 30th सितंबर क्या है आपका? फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, एग्रीड है। अब फाइनेंशियल ईयर के अब सब्सिक्वेंट एजीएम होल्ड करनी है, जहां सब्सिक्वेंट एजीएम का नाम आए वो दो ऑप्शंस दिमाग में लाओ। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 120 दिन के अंदर अंदर या मतलब अगर वो नहीं हो पा रहा, या क्या था, या एक कम से कम एक कैलेंडर ईयर में लाजमी हो। ये तो वैसे 120 दिन में अंदर ही है सर, ये तो अंदर ही आएगा 120। करो ना काउंट, फिर सितंबर काउंट करो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहा है? 30 सितंबर को हो रहा है। करो काउंट 120 दिन, करो करो ना। जनवरी में आते हैं, लेकिन जनवरी में आता तो है, लेकिन एक मसला क्रिएट हो जाता है ना क्या? तो लॉ हमें ये तो कहता है कि एक तीर से दो शिकार करो भाई, कि 120 दिन भी काउंट हो जाएं। ये लिखो ऐसे, उर्दू में लिखो तब क्लियर होता है। कानून कहते हैं एक तीर से दो शिकार करो, कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद 120 दिन भी पूरे हो जाएं और कैलेंडर ईयर भी चेंज ना हो। जब मैं कहता हूं 120 दिन का मतलब ये नहीं होता 119वें दिन और रात 11:30 बजे, ये मतलब नहीं होता। मतलब उससे पहले पहले जब भी कर लो, चाहे 10वें दिन कर लो भाई। समझ आ रहे? कोई सवाल यहां तक नहीं? अब जब मैं ये आसान करके समझा रहा हूं, इसी को आपने उर्दू में दोहराना है घर में जाकर। घर में जाके रोबोट नहीं बन जाना। मसला है यहां कुछ और होते हैं, घर कुछ और बन जाते हैं, फिर वही पुराना डायलेमा आ जाता है, याद करो याद करो याद करो, फिर याद करने स्टार्ट हो जाते हैं, सारी मैंने जाया। क्योंकि पुरानी हैबिट्स बनी हुई है ना। अभी हम कोशिश कर रहे हैं आपके दिमाग को रिप्रोग्राम करने की। सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिप्रोग्रामिंग करता है। घर में जाके पुराने मोड में नहीं आ जाना, याद करो याद करो याद करो, पर समझ आ गई तो याद हो गया। Extension in time. In case of a listed company, the commission, and in any other case, the registrar may, for any reason, extend the time within which AGM shall be held for a period not exceeding। इसकी भी लिख लो एक लाइन उर्दू। अगर डेडलाइंस के अंदर सब्सिक्वेंट AGM होल्ड ना की जा सकी, बस सब्सिक्वेंट खाली AGM करो। अगर डेडलाइंस के अंदर अंदर AGM होल्ड ना की जा सके तो लिस्टेड कंपनी कमीशन को अप्लाई करेगी और बाकी कंपनीज रजिस्ट्रार को अप्लाई करेंगी, और 30 दिन का इजाफी टाइम ले सकती है। अगर AGM की डेडलाइंस पूरी ना हो सके, फॉलो ना हो सके, तो लिस्टेड कंपनी कमीशन को अप्लाई करेगी और बाकी कंपनी रजिस्ट्रार को, और वो 30 दिन की एक्सटेंशन ले सकती है। डन। इसको अगर आपने उल्टा कर दिया
खत्म, गए, 2 नंबर कटे, क्रॉस। एग्जाम्पल पे आ जाओ। एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस टू दिस प्रोविजन, इसका मतलब कौन बताएगा मुझे? एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस टू द प्रोविजंस एज स्पेसिफाइड। नीचे प्रोविजन का मतलब क्या होता है? वही कानूनी असूल। मैं असूल पढ़, इसकी शान बताओ। एवरी कंपनी शैल होल्ड इट्स AGM within a period of 120 days following the close of its financial। एक्सेप्शन का मतलब क्या बनेगा? कि जहां ये ना हो पाए तो जहां ये ना हो पाए तो फिर आपने सो जाना। सलमान, उर्दू में आप कंफर्टेबल हो? हाँ देखा ना, ये पढ़ो, आई कुड सी। पश्तो आपकी लैंग्वेज उधर है। अभी क्लास में एक और भी बच्चे भी ऐसे हैं। कौन कौन सा स्टूडेंट उर्दू से कंफर्टेबल नहीं है? एनीवन? आई कुड सी। देखो भी ऐसे है, अगर आपकी मदर लैंग्वेज कुछ और है और आप उर्दू में कंफर्टेबल नहीं है तो आपने मुझे रोकना है, मुझे बताना है, सर ये वाला पॉइंट दोबारा समझाएं, ठीक है? राइट, डोंट बी शाय। और मैं ये आपसे कहूंगा, ये पश्तो लिख लेते हो आप? सही बताओ, लिख सकते हो? कंफर्टेबल हो, फ्लुएंट हो? आप पश्तो में नोट बनाओ। ये मैं ऑन सीरियस नोट बता रहा हूं आपको, इसको मजाक नहीं समझना आपने। टीचर का काम है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। पेपर देना है आपने इंग्लिश में, और इस बात पे तो मैं बेट कर रहा हूं। अब आप कहोगे सर पेपर हमारा अंग्रेजी में होता है, आप कौन से साइंटिस्ट से लिखवाते हैं आप उर्दू में? ये क्या साइंस है भाई? तो ये मैं गारंटी कर रहा हूं। ये देखो, ये बड़ी फनी लगेगी आपको ये बात। आपने इंग्लिश सीखनी है, अच्छी करनी है इंग्लिश, उर्दू को अच्छा कर लो। इंग्लिश सीखनी है, फ्लुएंट करनी है आपने, गोरों से बात करनी है, उसको शर्मिंदा करना है, उर्दू अच्छी कर लो। जितनी उर्दू आपकी पक्की होगी ना, फिर हल्का सा इंग्लिश का तड़का लगाने की देर है, खत्म, हर चीज क्लियर हो जाएगी। ये जो मैं आपको उर्दू में लिखवा रहा हूं, एक दफा आपका अपनी मदर लैंग्वेज में जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, 12 जमातें आप पढ़ के ही आए हुए हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आती है सबको। जब कॉन्सेप्ट खुलेगा आपकी मादरी जबान में, आपकी नेटिव लैंग्वेज में, फिर आपको कुछ ना कुछ लफ्ज मिल ही जाएंगे इंग्लिश के, अगर सारे नहीं लाजमी मिलेंगे। तो यहां अगर लॉ को समझने आए हैं आप, तो अगर आप मेरे से पढ़ने, एक बात होता है, जो बच्चा मेरा स्टूडेंट है, एक बात होता है, वो कॉन्सेप्ट समझना चाहता है, वो लॉ की नॉलेज हासिल करना चाहता है, वरना कभी भी यहां आते ही ना, यहां और ही बैठे हुए लोग वहां चले जाते हैं। तो अगर आप यह नॉलेज हासिल करने आए हैं, मेरा मकसद है आपको समझाना। जो आपकी मदर लैंग्वेज है आप उसमें लिखो बुक पर, और उसको 2-3 दफा दोहराओ अपनी नेटिव लैंग्वेज में, और मार्क माय वर्ड, ये जादू होगा। जब उसको 5 दोहराओगे ना, आपको इंग्लिश के कुछ लफ्ज मिल जाएंगे। पहले 5 जुमले आपके टूटे हुए होंगे, फिर आहिस्ता देखना वो रिफाइन हो जाएंगे। ये टिप है, ये किताबों से नहीं मिलती, ये हम तजर्बे से बता रहे हैं। क्योंकि इस लेवल पे आपको अंग्रेजी की ABC सिखाई भी नहीं जा सकती, और सिखाना भी बेवकूफी है। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता मैं किसी को एम्बैरेस करूं, या तुम्हें तो इंग्लिश आती नहीं है। ये क्या मजाक है भाई? ये सारे कैसे होते हैं? अंग्रेजान होते हैं? हमारा मकसद तालीम देना, बस तालीम देना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना, तालीम होगी, यू आर एजुकेटेड, खत्म, डन। तो अपनी मादरी जबान में नोट्स बनाए, समझना है फिर पूछना है, स्टॉप मी, इसे मुझे रोका करो, आगे आ जाओ, कहाँ है हम? हाँ सर जैसे मैट्रिक्स में पढ़ते के पब्लिक कंपनी जो है, ये पहले जिसका के पास डॉक्टर साहब की मास्टर फिनिश के पास जाते हैं, हाँ। तो ये जो एक्सटेंशन है इसमें आपने कहा वो डायरेक्ट फिनिश को अप्लाई करेंगे, तो सर वो लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड मैंने लॉजिक बता दिया, जितनी बड़ी कंपनी उतनी ज्यादा सख्तियां हैं यार। लिस्टेड कंपनी कमीशन के पास जाएगी परमिशन लेने, कमीशन वाले गुस्से होंगे यार, अरबों रुपया पड़ा हुआ है आवाम का, और आप डेडलाइन नहीं फॉलो कर सकते, शेम ऑन यू। यही कहना, कमीशन क्या कहेगा? लिस्टेड कंपनी का बोर्ड, लिस्टेड कंपनी, खरबों रुपया पड़ा हुआ है और डेडलाइन नहीं फॉलो कर सकते हो, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ यार।
परमिशन देगा छोटा अफसर नहीं, हमारे पास हो चलो, ताकि हम तुम्हें डांटे। ये मैं बता रहा हूँ, सिंपल लफ्जों में बता रहा हूं मैं। बेसिकली डांटा जाएगा, उसको रिमांड किया जाएगा, उसको एम्बैरेस किया जाएगा, छोटा अफसर नहीं। अब तुम जैसी कंपनी की इजाजत बड़ा अफसर ही देगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप मेरे पास ऐसा परमिशन दे मुझे, मैं नहीं यार ये अथॉरिटी ज्यादा है, प्रिंसिपल के पास जाओ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये लॉजिक बन रही है इसमें, फॉलो कर रहे हो आप? मूव ऑन, स्पीड अप, आगे आ जाओ। प्लेस ऑफ मीटिंग। अब कंपनी की मीटिंग कहाँ होगी? पहले आपको सवाल करना चाहिए था, किया नहीं किसी ने। आप कहोगे सर अगर पेप्सी है, पेप्सी के अगर 1 अरब शेयर होल्डर्स हैं, क्या सारे एक जगह आएंगे? नहीं। जिस तरह आपका इलेक्शन होता है, फॉलो किया करो, इलेक्शन में होते हैं हल्के होते हैं, हाँ? एक हल्के में कई पोलिंग स्टेशन होते हैं, ऐसा यहां होता है। एक छत में एक वक्त में सारे लोग नहीं आते, कई दिनों में मीटिंग्स होती है और हर जगह टुकड़ों में होती है मीटिंग्स, फिर सारों के रिजल्ट कंपाइल किए जाते हैं, ये होती है मीटिंग। आगे आ जाओ। प्लेस। In case of listed company, AGM shall be held in the town in which the registered office of the company is situated on the near city. अगर लिस्ट, अब ये भी लिस्टेड पर अप्लाई हो रही है, लाइन करो, ये सारी अलग अलग चीजें हैं। ये लिस्टेड कंपनी पर ज्यादा सख्ती है, अपनी मीटिंग वहां होल्ड करो जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, या करीबी शहर में आओ ताकि ज्यादातर लोग आ सकें, बस उसी के करीब ही करो। अब हालांकि इसकी इतनी लॉजिक नहीं बनती, बट जहां रजिस्टर्ड ऑफिस है, मैंने बताया था आमतौर पे हेड ऑफिस ही होता है, ऑफिस वहां करो ताकि दुनिया भर से जितने भी लोग हैं वहां आ सकें। छोटे छोटे शहरों में ना जाओ, मेन जगह हो जहां सारे लोग आ सके वहां करो, या करीबी शहर में करो। एक प्लेस होती है ना, प्रॉपर शनाख्त बन जाती है, मेजर सिटी होती है, वहां जाओ। तो पहली बात, हेड ऑफिस होता ही मेजर सिटीज में आता है। मूव ऑन, लास्ट बट नहीं है। However, at least सर्कल करो इसको 7 days prior to the date of the meeting on the demand of members residing in the city who hold, सर्कल करो, at least 10% total paid up capital or such percentage as be specified a listed company must provide। बस का लास्ट रिपोर्ट में खत्म करते हैं। देखो ये भी मैंने पहले बताया था, पैसे का प्रोटोकॉल है। लिखो, वो मेंबर्स जिनके पास पूरी कंपनी का, तेज से स्पीड अप, वो मेंबर्स जिनके पास कंपनी का कम से कम 10% या ज्यादा पेड अप कैपिटल है या वोटिंग पावर है, वो मेंबर्स जिनके पास कंपनी का एट लीस्ट 10% या इसके अलावा और स्पेसिफाइड परसेंटेज, वो मेंबर्स जिनके पास कंपनी का एट लीस्ट 10% वोटिंग पावर, या अगर कोई और परसेंटेज स्पेसिफाइड है आर्टिकल्स में, वो मीटिंग से कम 7 दिन पहले वो मीटिंग से 7 दिन पहले आज काफी बच्चे नहीं आ सके लॉबी की वजह से, इससे कम है, आ सकते 30 है। वो मीटिंग से 7 दिन पहले कंपनी को रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग अटेंड करने की सहूलत दी जाए, और ये शर्त सिर्फ लिस्टेड कंपनी पर आयद होगी। डन। इसको पढ़ लें, समझ नहीं आता पूछो। सलमान समझ आया कुछ उर्दू में? और ये शर्त लिस्टेड कंपनी पर अप्लाई होगी। अगेन देखो, पैसे का प्रोटोकॉल है, वो मेंबरान जिनके पास 10% या ज्यादा है या कोई स्पेसिफाइड अमाउंट है, सिर्फ उनको ही हक दिया गया है। कंपनी को रिक्वेस्ट करें, भाई हम नहीं आ सकते, उनके नखरे उठाए जा रहे हैं, और क्या है भाई, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, और क्या आप, यू आर पैम्परिंग देम।
वो मेंबर्स जिनके पास 10% है वो बेसिकली एरोगेंस शो कर रहे हैं अपनी, समझ आ रहे हैं? हम नहीं आ सकते यार, तो बोलेंगे ये क्या बात है, आए ये देख लें कितने शेयर्स हैं हमारे पास, देख लें आप। एक क्लास धमकी दे रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, सारी गेम पैसे की है, फिर क्या ना करेंगे? बताओ। डन, दैट्स इट। कोई सवाल भी यहां तक? बस इतना काफी है। आज कम बच्चे मुझे शो हो रहे हैं 28। आज मैं फिर वॉइस मैसेज करूंगा ताकि सबको क्लियर आ जाए, ठीक है? ये कई बच्चे आ भी नहीं पा रहे हैं। चलो डन, लेट मी मार्क योर अटेंडेंस। सिंगल मेंबर कंपनी लिखा हुआ है, इसमें प्राइवेट कंपनी की दूसरी टाइप आ रही है या फर्स्ट टाइप है जिसमें जस्ट सिंगल मेंबर है? क्या हुआ, दोबारा पूछो। जो अदर देन एसएमसी लिखा हुआ है, ये प्राइवेट कंपनी की जो दूसरी टाइप से उसका उसकी बात कर रहे हैं या फिर अदर का मतलब होता है प्राइवेट कंपनी, उसके अलावा जितनी कंपनीज हैं, उसके अलावा एसएमसी के अलावा जितनी कंपनी हैं, एसएमसी के अलावा जितनी भी। डन, लेट्स मार्क योर अटेंडेंस। अब्दुल बासित एब्सेंट, अब्दुल मोइज Present. अब्दुल राफे एब्सेंट, समद एब्सेंट, अब्दुल तवाब एब्सेंट, अब्दुल्ला आसिफ, अब्दुल्ला बिन तारिक एब्सेंट, अमार Present. एब्सेंट, behram एब्सेंट, गुलाम मोहम्मद Present, sir. हाफिज बशीर, हैदर रशीद, प्रेजेंट सर। हमजा अली, हमजा यूनुस, हमजा यूनुस एब्सेंट, हसन अब्बासी, इधर कोई ऐसी चल रहे हैं? हसन अब्बासी एब्सेंट, हसन खान एब्सेंट, हिना शाहीन एब्सेंट, इफ्रा Present. इकरा, Present. खदीजा, Present. खालिद खान, Present, sir. लाइबा बशीर, लाइबा इफ्तिखार एब्सेंट, माहम, Present. माहीन एब्सेंट, मरियम एब्सेंट, मिर्जा मोहम्मद इब्राहिम, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। जमील, एहसन जमील एब्सेंट, मोहम्मद अली, Yes, sir. अरमगान, Present, sir. हमजा खान एब्सेंट, Present. इम्तिनान, हाँ कौन? Present. Hamza Khan present. Sir, Muhammad Ali present. मोहम्मद अली प्रेजेंट है, हाँ। इम्तिनान एब्सेंट, मोहम्मद उसामा, मोहम्मद साद एब्सेंट, शाज़ेब प्रेजेंट है, शाज़ेब एब्सेंट, यूसुफ, वसी यूसुफ एब्सेंट, मोहम्मद यूसुफ एब्सेंट, जैन अमजद, नजीउल्लाह, नायाब, Present. निमरा गुल, नुमान करीम, Present, sir. इस्माइल, Present, sir. सलमान हैदर एब्सेंट, सलमान खान, सलमा तैयब, प्रेजेंट सर। बानो एब्सेंट, अमाली बुखारी, Present, sir. हसन मुस्तबा, Present, sir. इस्माइल शाह, सैफुद्दीन एब्सेंट, अलीना, Present, sir. तकदीस, present. Saifuddin present. ओके, तकदीस एब्सेंट, उमर मजीद एब्सेंट, उमर फारूक, Present, sir. युसरा, Present. जैनब एब्सेंट, यान Present, sir. और जोएब अली एब्सेंट। डन, ठीक हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और असाइनमेंट्स आपकी तीनों हो गई हैं लाइबा, तीनों सबमिट कराएं। फीडबैक थोड़ी लेट हो रही है आप लोगों की, उसके लिए माजरत, तो मैं कर लूँगा कि अच्छा आप आगे काम करें, आप कंटिन्यू करें, ठीक है? रुकना नहीं है आप।